हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर फिजिक्स तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चीज़ें समझने आ रही हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, लेकिन दिक्कत आती है जो बच्चे मैथ नहीं लिए हुए हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या रहती है कि उनको जो मैथमेटिकल फॉर्म होते हैं, जैसे अवकलन है, आपका समाकलन है, आपका डिफरेंशिएशन है, आपका इंटीग्रेशन है, और पावर्स कैसे सर ऐड की जाती हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, जो आपका डेसिमल वाला पोर्शन है यानी कि दशमलव किस तरीके से राइट हैंड खिसकाते हैं, लेफ्ट हैंड खिसकाते हैं, पावर कैसे उसमें 10 की पावर बढ़ जाती है, कैसे घट जाती हैं, इनका बहुत बड़ा सर इशू आ रहा है हम लोगों के साथ। साथ ही साथ आपके साथ जो घातांक का चैप्टर है, घातांक का चैप्टर का मतलब जो पावर्स वाले होते हैं कि कैसे सर 1/, की करनी होती है, किस तरीके से स्क्वायर रूट सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से आपका सेम पावर होती हैं, बेस सेम होती हैं आपका, तो उसमें ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स कैसे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब हम फिजिक्स में के न्यूमेरिकल करने को बैठते हैं। तो आप घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ आ रहा हूं। पूरा फिजिक्स का जितना भी गणितीय पोर्शन है, अर्थात जो भी मैथमेटिकल फॉर्म, जिस तरीके से फॉर्मूले आपके साथ फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले आपके लगेंगे मैथ के, मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको सारे फॉर्मूले किस तरीके से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपका कैसे कैलकुलेशन आपको सरल बनानी है, किस तरीके से आपको जो मैथ के जो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उनको किस तरीके से सरल बनाना है, उसका आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, सब चीज़ें हम लोग प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके साथ चूंकि आज हम लोग पहला जो टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा है गणितीय भौतिकी, मतलब मैथमेटिकल आपका जो फिजिक्स है उसको हम लोग इसका निपटारा जल्दी करेंगे। इसमें आज जो पहला हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है आपका अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन। कभी आपको ऐसे साइन देखने को मिले होंगे, इस तरीके के फॉर्मूले आपको देखने को मिले होंगे निश्चित, लेकिन आज के बाद आपको डिफरेंशिएशन कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आज आपके सामने रखूंगा, 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे, किस तरीके से इनको लर्न करेंगे, किस तरीके से इनको समझेंगे, सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। अब मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई निरंतर चल रही है और उसमें एक नया छोटा सा प्रयास जो फिजिक्स बाय आशीष सर के द्वारा किया जा रहा है, वो निश्चित ही आपके आने वाले एग्जाम, आने वाले, चाहे वो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, चाहे वो आप किसी बोर्ड एग्जाम में बैठे, चाहे वो आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, आपका AA, SSR, किसी तरीके का पॉलिटेक्निक, आपका जिस तरीके के आप एग्जाम देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का यूज अवश्य मिलने वाला है। तो जो बच्चे मैथ लिए हुए हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही है, और बेसिकली जो बच्चे मैथ से 11th में जो मैथ ड्रॉप कर देते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन फिजिक्स तो उन्हें पढ़नी ही पड़ती है कहीं ना कहीं, तो उनके लिए ये वाले फॉर्मूले बहुत कारगर सिद्ध होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही है, उसमें एक नया आगाज देने का काम फिजिक्स बाय आशीष सर के द्वारा किया जा रहा है। चलो समय ना गंवाते हुए बात करते हैं अवकलन की। अवकलन की बात करने के लिए हमें एक तरीके का नोटेशन याद रखना है कि जब भी अवकलन की बात होगी, यानी कि डिफरेंशिएशन की जब भी बात होगी, तो आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा। कैसा? d/dx। d/dx जब भी आपके सामने देखने को मिले तो समझ जाना कि आपसे बात हो रही है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है आपको रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अगर आपको कभी ऐसा नोटेशन देखने को मिले d/dt, अर्थात इसका ये मतलब है कि आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात डिफरेंशिएशन करना है आपको रिस्पेक्ट टू टी। अगर आपको कभी ऐसा नोटेशन देखने को मिले d/d थीटा, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो चलते हैं अपने फॉर्मूले के आगे। तो यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला बेसिकली निकल के आता है वो ये है d/dx x की पावर n। क्या लिखा है? d/dx x की पावर n। इसको एक बार पढ़ते हैं, किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो इसका ये मतलब है सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में, अर्थात
x की पावर n का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसका फॉर्मूला बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इसमें होता क्या है, आपके सामने जो फलन दिया है, मतलब जो फंक्शन दिया है, उसका आपको x की पावर n है, तो जो पावर होती है उसका होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और जो पावर है उसमें से हम करते हैं एक माइनस, यानी कि n-1। यहां तक कोई कष्ट बिल्कुल नहीं। सर अगर x की पावर n कहीं पर दिखाओ और उसका x के सापेक्ष अवकलन जब भी आपको करना हो तो जब पावर होती है उसका करते हैं मल्टीप्लाई, और जितनी पावर लिखी हुई है उसमें से एक को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो आपका पहला फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n का n x की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है d/dx x की e की पावर x, इसका ज्यों का त्यों हमें लिख देना है। अगर e की पावर x का जब भी आपसे x के सापेक्ष अवकलन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला सीधा सा आपको e की पावर x लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है d/dx a की पावर x, इसका फॉर्मूला भी बड़ा सरल है। इसको क्या करना है, आपको a की पावर x ज्यों का त्यों और log a लिख देना है। क्या लिख देना है, log a। इस तरीके से बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख देना है, log a। इसके बाद सेम इसका भी फॉर्मूला होता है log x का, वो भी सेम यही है कि a की पावर x log a। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी कभी कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो e है ये बेस में है, और यहाँ पे जब भी x हो, बेस e लगा हो और क्या हो, x हो, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/x log बेस e a, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बड़े ध्यान से आपको देखना है, जब भी इस तरीके से आपको देखने को मिले log बेस e इंटू x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x log e a। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर, थोड़ी इसमें थोड़ी सा मिस्टेक है, ये वाला आपका यहाँ पे जो यहाँ पे आने वाला है वो आपका आने वाला है a e। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, कॉस एक्स। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। साइन एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। और जब भी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए, यानी कि अवकलन जब भी पूछा जाए कॉस एक्स का, तो आपको क्या करना है, उल्टा होता है इसका साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें लगाते हैं हम लोग माइनस साइन। क्या लगाते हैं, माइनस साइन का इसमें यूज करते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई है। अगर साइन एक्स का कभी आपसे अवकलन पूछा जाए तो कॉस एक्स, और अगर cos x का पूछा जाए तो sin x, लेकिन इसमें साइन लगाएंगे माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। 8 वाले डिफरेंशिएशन में इसमें लिखा है d/dx tan x, अर्थात tan x का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और cot x का जो आपका अवकलन होता है x की रिस्पेक्ट में, उसका होता है cosec स्क्वायर x। क्या होता है, cosec स्क्वायर x, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर आगे बढ़ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 10 नंबर का आपके सामने अवकलन है उसका लिखा हुआ है d/dx sec x। जब भी sec x का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है sec x इंटू tan x। क्या आता है, sec x इंटू tan x। इतनी बात क्लियर है, sec x इंटू tan x। और cosec x का जब भी अवकलन करना होगा x के सापेक्ष तो आपका इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा cosec x इंटू cot x, लेकिन साइन माइनस का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना, cot x। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो 12 नंबर का आपका डिफरेंशिएशन आता है वो पूछ रहे हैं कि जब भी कहें कि x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स x का जो निकल के आता है वो जस्ट ऐसा ही है, टू कॉपी, लेकिन इसका जो इस तरीके से इसको ऐसे लिखते हैं 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइन लगाएंगे हम कॉस वाले इनवर्स में माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। और 40 नंबर का जो आपके सामने अवकलन है tan इनवर्स x का, उसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी tan इनवर्स x का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा 1
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी कॉट इनवर्स एक्स का आप अवकलन करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस साइन आप लगाते हैं। सेक इनवर्स एक्स का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या याद रखना है? 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकल के आता है बिल्कुल सेम है, बस इसमें आपको माइनस साइन लगा देना है, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे माइनस साइन। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 18 नंबर पे। ये बहुत बेसिकली बहुत सरल है और काफ़ी जगह पे यूज होता है। अचर पद का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर x के रिस्पेक्ट मतलब किसी भी रिस्पेक्ट में, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में, चाहे t के रिस्पेक्ट में, चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में आपसे कहा जाए कि इसका अवकलन करो और वहां पर आपके सामने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका मान हमेशा आने वाला है आपके सामने 0। क्या आने वाला है? 0। कोई भी अंक दिया हो तब भी उसका मान क्या आने वाला है आपके सामने? 0। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। ये आपका जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है इनको सारे जो आपको फॉर्मूले हैं वो आपको लिख लेने हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद कुछ और फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते हैं, वो हम लोग देखते हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं, 2-3 फॉर्मूले और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। देन आपका जो भी अवकलन का पोर्शन होगा वो पूरा इसका आज निपटारा कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है d/dx। दो फलन दिए हो, दो फलन मतलब दो फंक्शन आपके सामने हो और वो मल्टीप्लाई में लिखे हो। कभी कैसे लिखे हो? मल्टीप्लाई में। दो फंक्शन हो आपके सामने और वो लिखे हो मल्टीप्लाई में। कैसे सर? इस तरीके से आपके सामने लिखा है d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। क्या लिखा हो? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ऐसा ना लिख के इसको फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं आप। कैसे? f1x और इंटू f2x, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि d/dx का अगर दो फंक्शन दिए हैं यहाँ पर, चाहे एक sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, a की पावर x हो सकता है, log x हो सकता है, आपके सामने ये sin cos tan cot, कुछ भी दो फंक्शन हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में लिखे हो। तो इसका जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं बड़ा सरल है। देखिए क्या करते हैं, क्या करना है आपको, पहले आपको एक फंक्शन ज्यों का त्यों लिखना है, फर्स्ट फंक्शन सेम, और सेकंड का करना है डिफरेंशिएशन। इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में, तो d/dx f2x। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पहला फंक्शन सेम, सेकंड का अवकलन, फिर इसके बाद प्लस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस साइन। और जो सेकंड आपका फंक्शन है अब उसको सेम लिखेंगे, यानी कि f2x, और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन अर्थात d/dx f1x। इतनी बातें क्लियर है? फिर से एक बार, d/dx f1x मतलब दो फंक्शन आपके सामने हैं जिनका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट और सेकंड का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला वाला जो फंक्शन है उसको सेम लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, दूसरा डिफरेंशिएशन सेम लिखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, कभी सर अगर अंश और हर में दे दे कोई चीज, मान के चलो ऐसा लिखा हो आपके सामने कभी कि d/dx सर d/dx f1x अपॉन f2x, ऐसा भी तो आ सकता है आपके सामने कभी भी डिफरेंशिएशन, कि दो डिफरेंशिएशन हो यानी कि दो फंक्शन हो अंश बटे हर। तो इसको सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको करने के लिए इसको बेसिकली बड़ा सरल है। देखिए क्या करना है आपको, सेकंड फंक्शन सेम लिखना है। क्या लिखना है? सेकंड, अच्छा इसको करो अंश बटे हर ही लिख लो, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अंश बटे हर ही लिख लो आप। क्या करो, इसको अंश बटे हर लिख लो, है ना। ये अंश यहाँ पे और ये क्या है आपका हर। जब भी अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो इसको क्या करना है आपको, हर जैसा का तैसा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या, हर जैसे का तैसा, और अंश का पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अंश का डिफरेंशिएशन हो गया, यहां पर लगाएंगे आप माइनस का साइन। अब अंश का डिफरेंशिएशन हो गया तो अंश को जैसा का तैसा रखेंगे और अब करेंगे यहां पर किसका डिफरेंशिएशन, आप
हर का डिफरेंशिएशन, इतनी बात क्लियर है। और अपॉन में हर का करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे, हर का स्क्वायर, इतनी बातें क्लियर है। क्या करेंगे, हर का करेंगे स्क्वायर। अर्थात जब भी d अपॉन डी एक्स अंश बटे हर आपसे पूछा जाए तो पहले हर को सेम रखना है, अंश का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन लगाना है, अंश को जैसा का तैसा रखना है और हर का डिफरेंशिएशन करना है और हर का यहाँ पे करना है स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई हो। तो एक और बेसिकली पूछा जाता है आपको डिफरेंशिएशन, कभी भी सर मल्टीप्लाई हो गया, अंश बटे हर हो गया, प्लस माइनस भी तो हो सकता है सर। कैसे, जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए कभी कि सर आप d अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन है u v, इनका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। दो मतलब दो फंक्शन है, इनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे सीधा और सीधा, d अपॉन डी एक्स u का कर देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स भी, दोनों का क्या कर देंगे आप, डिफरेंशिएशन कर देंगे। देन आपसे चीजें हो जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, ये कि क्या हो आपके सामने कभी भी डिफरेंशिएशन आपको करना हो, क्या करना हो, आपको डिफरेंशिएशन करना हो और आपके साथ में कोई अचर पद रखा है। जैसे एक डिफरेंशिएशन आपके सामने इस तरीके से है, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इंटू 5, ये लिखा है, ठीक है ना। तो x की पावर n का तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, लेकिन 5 का नहीं पता आपको। तो जो अचर पद लिखा होता है उसको आप आगे लिख देते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई में इसको लिख देंगे 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी आपके सामने कभी भी कोई अचर पद उसमें मल्टीप्लाई में रखा हो, ठीक है ना, तो अचर पद को आप बाहर लेते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो। 1 मिनट के लिए समय दे रहे हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा नोटेशन और आपके सामने आता है, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, क्या लिखा हो, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि सर एफ एक्स का आपने x के सापेक्ष अवकलन किया है। तो इसको कभी ऐसे भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स, क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। और अगर 2 बार अवकलन कर दे इसका तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, 3 बार अवकलन कर दे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कभी कहा जाए कि y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, y का x के सापेक्ष अवकलन, किसका अवकलन करना है, y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, d अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष करना है किसका, y का। तो आपको इस तरीके से ये चीज मिल जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई अगर तो आपका डिफरेंशिएशन यहाँ आके होता है लगभग क्लोज, ठीक है। अभी आपसे एक छोटा सा एक और रह गया कि फलन का फलन करते हैं जब, यानी कि दो आपके पास डिफरेंशिएशन होंगे, दोनों फलन होंगे, फलन के ऊपर फलन लिखा होगा तो उसका यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसकी चर्चा आगे वाले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। जहां पे भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ये फॉर्मूले अगर आप बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने माइंड को सेट कर लेते हैं तो फिजिक्स में कहीं पे भी आपको डिफरेंशिएशन होगा तो वो आपसे आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से निरंतर मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा, तो आपको मैथमेटिकल रूप में जो भी फिजिक्स की चीजें हैं उनसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी प्रयास होगा मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा और वीडियो बहुत सारे आपके सामने लेके आऊंगा। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए। इसी तरीके के बेस्ट विशेस आपके साथ हमारी हमेशा बनी रहेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां तक जिनको डर लगता है कि सर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन बच्चों को वास्तव में इनकी जरूरत है वहां तक इसको शेयर कीजिए, इसको पहुंचाइए। मैं आपके साथ निरंतर लगा हुआ हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।